हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इज मी कुमार पंकज और स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म क्रैक नाउ पर। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं बिहार कंप्लीट जीके सीरीज, जिसमें हम बिहार के इतिहास को देख रहे हैं या कहूं बिहार के प्राचीन इतिहास को पढ़ रहे थे। उसमें हमने लास्ट क्लास में मौर्य एम्पायर या मगध जो मौर्य साम्राज्य है उसको पढ़ा। मौर्य साम्राज्य में हमने चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बेटे बिंदुसार और उनके बेटे अशोक महान के बारे में डिटेल में पढ़ा, जहां से बिहार में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसी के साथ साथ हमने सुंग डायनेस्टी और साथ में कण्व डायनेस्टी के संदर्भ में भी अध्ययन कर लिया था, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। बिहार में जैन धर्म और बौद्ध धर्म अपने आप में विशेष हैं, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो जैन धर्म के बारे में हम आज डिटेल डिस्कशन देखेंगे, ताकि कोई भी एग्जाम अगर यहां से बने तो वो कवर हो जाए। आप लोगों ने सेशन शुरू होने से पहले कम से कम 5 लोगों को शेयर जरूर करना है दोस्तों, और आपके सहयोग की हमें आवश्यकता भी है। तो 5 लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि हम लोग भी एक बड़ा परिवार हो पाए और क्रैक नाउ भी बड़ा परिवार बन पाए दोस्तों। तो आशा करता हूं कि आप लोग सेशन को शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों के साथ। शुरू करते हैं हम आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को, और जैन धर्म के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। जैन धर्म मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप देखो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक क्रांति का काल माना जाता है। कैसा काल? धार्मिक क्रांति का काल। और इस धार्मिक क्रांति का साक्षी ना केवल बिहार, ना केवल भारत, अपितु समूचा जो अखंड भारत है वो बना, और उसी अखंड भारत में आता था बिहार भी। तो बिहार भी इस क्रांति का साक्षी रहा। 6ठी शताब्दी में अनेक जो है गैर परंपरावादी संप्रदायों का उदय हुआ। इन गैर परंपरावादी संप्रदायों में बौद्ध और जैन धर्म, ये 2 ऐसे धर्म हुए जो प्रमुख थे। अगर हम बात करें जैन धर्म के बारे में, तो आज जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ लेंगे। जैन धर्म मेरे प्यारे बच्चे एक अनीश्वरवादी धर्म है। कैसा? अनईश्वरवादी धर्म, यानी ईश्वर को ये नहीं मानते, ईश्वर में विश्वास नहीं रखते। ये एक महत्वपूर्ण बात है जो यहां से पूछा जाता है, कि जो जैन धर्म है इसमें ईश्वर में विश्वास ये लोग नहीं करते हैं, ईश्वर में विश्वास नहीं है। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों, ये आत्मा में और पुनर्जन्म में विश्वास करने वाला धर्म था। किसमें? आत्मा में और पुनर्जन्म में, इनमें ये विश्वास करते हैं, लेकिन ईश्वर में विश्वास ये नहीं करते। तो इस तरीके से जैन धर्म की हम शुरुआत कर सकते हैं कि ये क्या आइडियोलॉजी मानने वाला धर्म है। जैन धर्म अत्यंत प्राचीन एक धर्म है, जिसमें समय समय पर अनेक तीर्थंकरों द्वारा इसे नवीन रूप दिया जाता रहा। जैन धर्म में दोस्तों 24 कुल तीर्थंकर हुए, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण तीर्थंकरों से क्वेश्चंस बनते हैं। और 24 तीर्थंकर में कितने जैन धर्म में हुए हैं? 24 तीर्थंकर। ठीक है। इन 24 तीर्थंकर में सबसे एक महत्वपूर्ण जो तीर्थंकर हैं वो है महावीर स्वामी। कौन है? महावीर स्वामी। ये 24 में भी हैं और सबसे महत्वपूर्ण भी हैं। ठीक है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि महावीर स्वामी के अतिरिक्त इस धर्म में 23 अन्य आचार्य हुए या 23 अन्य तीर्थंकर हुए। ठीक है। और अगर हम ऐसा मान लें कि जो महावीर स्वामी है ये अंतिम तीर्थंकर हैं 24 में, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जैन धर्म का उद्भव काल जो है वो 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है हुआ होगा। जैन धर्म में मैंने कितने बताया? 24 तीर्थंकर। अगर आप इन तीर्थंकरों को भी देखें तो माना जाता है कि इन तीर्थंकरों का जो उद्भव हुआ है
इसमें से जो अधिकतर तीर्थंकर हैं ये बिहार और उत्तर प्रदेश में ही हुए, यानी ये बिहार और यूपी से संबंधित तीर्थंकर थे। ठीक है, 24 में अधिकतर या तो वो पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार से संबंधित रहे हैं, लेकिन इस बात की गारंटी या ऐतिहासिकता कहीं मिलती नहीं है, तो इसको संदिग्ध माना जाता है कि इसको कोट करना सही है कि नहीं। अब बात आती है कि भाई जैन धर्म में तो 24 तीर्थंकर हैं, कितने हैं? 24, और 24वें कौन है? महावीर स्वामी। तो इनसे अतिरिक्त भी जो तीर्थंकर हैं, महावीर स्वामी से तो क्वेश्चन बनता ही है, इनसे अतिरिक्त जो तीर्थंकर हैं या जो जैन आचार्य हैं उनसे भी क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछे स्थापना जैन धर्म की, तो ये आप याद रखेंगे ऋषभनाथ। कौन? ऋषभनाथ। ये पहले आचार्य हैं जो जैन धर्म से संबंधित है। एक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं पार्श्वनाथ, जो 23वें नंबर के हैं, और महावीर तो मैं बता ही चुका हूं जो अंतिम है और महत्वपूर्ण है, 24वें तीर्थंकर। अब महावीर क्योंकि फेमस हैं, तो महावीर के बारे में ही हमें विस्तृत पढ़ना होता है। महावीर की अगर हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में। कहां पे? कुंडग्राम। यहां से क्वेश्चन बनता है कि महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहां है, तो ये कुंडग्राम में है, और कुंडग्राम वैशाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था। और वैशाली में मैंने आपको जब वज्जी संघ पढ़ा रहा था तो बताया था कि ज्ञातक कुल के क्षत्रिय परिवार में संबंधित थे महावीर स्वामी। इनके बचपन का नाम वर्धमान था, पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रक गणराज्य के प्रमुख थे। इनकी माता का नाम था जो है त्रिशला, और जो इनकी माता है त्रिशला, ये लिच्छवी जो है राजा थे चेटक, उनकी बहन थी। लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी त्रिशला देवी, जो सिद्धार्थ की माता थी, वर्धमान की, है ना। सिद्धार्थ तो इनके पिता का नाम है। महावीर का विवाह हुआ यशोदा नामक कन्या से, और उनके पश्चात विवाह के बाद इनको एक पुत्री हुई, जिस पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। क्या नाम था? प्रियदर्शना। और प्रियदर्शना की शादी हुई जमाली के साथ, यानी ये जमाली जो हैं ये महावीर स्वामी के दामाद हैं, और जमाली महावीर स्वामी के पहले शिष्य भी बने। जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो पहला जो शिष्य बना वो जमाली ही था। यहां से भी क्वेश्चन आपको बनता है। ठीक है, जमाली कौन है? दामाद हैं, यानी इनकी पुत्री के पति हैं। 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर गृह त्याग किया, और गृह त्याग के पश्चात ये सन्यास ग्रहण करने चले गए। 12 वर्ष की कठोर तपस्या इन्होंने की, और 42 वर्ष की अवस्था में जृंबिका गांव के समीप, कौन से गांव के समीप? जृंबिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के उत्तरी तट पर एक साल वृक्ष या वट वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे कहा गया कैवल्य। क्या कहा गया? कैवल्य। और कैवल्य की प्राप्ति हुई इसलिए इनको केवलिन कहा गया या जिन कहा गया। जिन का तात्पर्य है यहां विजेता से, अर्थात जितेंद्रिय। जितेंद्रिय मतलब जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। इनको अरहत कहा गया, यानी जो योग्य है। इनको निर्ग्रथ कहा गया, जो बंधनों से रहित है। तो इस तरीके से इनको कैवलिन, जिन, अहर्त और निर्बंध जो है नामों से संबोधित किया गया। कैवल्य प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था। ये बात ध्यान रखेंगे। कहां दिया पहला उपदेश महावीर स्वामी ने कैवल्य की प्राप्ति के बाद? तो राजगृह में। और इनका प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। जमाली कौन था? इनका दामाद था, इनकी बेटी प्रियदर्शनी का पति। एक क्वेश्चन आता है कि महावीर स्वामी के तत्कालीन जो है समकालीन शासक कौन कौन थे? तो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और चंड प्रद्योत। चंड प्रद्योत कहां का राजा है? अवंती का, है ना, जिसके दरबार में
बिंदुसार ने जीवक वैद्य को भेजा था, वही चंड प्रद्योत है। ये महावीर स्वामी के समकालीन है। बिंबिसार तो होगा ही, अजात शत्रु है और उदयगेन है। तो बिंबिसार का बेटा अजात शत्रु का बेटा उदयन और बिंबिसार के समकालीन है चंड प्रद्योत। तो ये महावीर स्वामी के समय की ही बात हो रही है। ठीक है, ये कौन सा वंश है मेरे प्यारे बच्चे? हर्यक वंश। कौन सा वंश है? हर्यक वंश है, ये आपको पता है। ठीक, चलिए 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की अवस्था में पावा नामक स्थान पर, जो राजगृह के समीप है, वहां पर महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हो गई, यानी अंत हो गया, इनका मृत्यु हो गई। और महावीर स्वामी के अनुयायियों को मूलतः निगृत कहा गया। एक चीज देखेंगे, यहाँ क्या कहा जा रहा है? निगृत। और महावीर स्वामी को क्या कहा जा रहा है? निर्ग्रत। ठीक है, ऐसे ही इनके अनुयायियों को कहा गया निगृत। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ऐसा कहा जाता है कि आर्य सुधर्मा एक ऐसा अकेला गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहा, और जीवित रहने के पश्चात इसने जैन धर्म का प्रथम थेरा, जिसको मुख्य उपदेशक कहते हैं, तो मुख्य उपदेशक बना कौन? सुधर्मा। ये अकेला बच गया था जो महावीर की मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहा शिष्य, और ये बना मुख्य उपदेशक, जिनको जैन धर्म में कहा जाता है थेरा। तो जैन धर्म की जो है प्रवचन करना, उसके बारे में उपदेश देना आर्य सुधर्मा ने शुरू किया था। जैन तीर्थंकरों की जीवनी लिखी है भद्रबाहु के द्वारा। ये भद्रबाहु आपको अब समझ में आ रहा होगा, मैंने बताया था कि जब चंद्रगुप्त मौर्य संन्यास लेते हैं तो उनके साथ अगर कोई व्यक्ति जाता है तो ये भद्रबाहु ही जाता है। कहां? श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में। और जैन धर्म के बारे में जो है दोस्तों, जो है भद्रबाहु से काफी कुछ सीखने मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य को, है ना। तो कल्प सूत्र में भद्रबाहु ने जैन तीर्थंकरों की जीवनी को लिखा है। आपसे दो तरीके के क्वेश्चन यहां से बनता है कि भद्रबाहु की रचित कल्पना का जो रचना है उसका नाम क्या है? तो कल्प सूत्र है। और ये किससे संबंधित है? तो ध्यान रखेंगे जैन धर्म से संबंधित है। अब हमने ये तो देखा कि जो जैन धर्म है इनका पहला शिष्य कौन था? तो जमाली था, जिसने ज्ञान की प्राप्ति की। प्रथम अगर जैन भिक्षुणी आपसे पूछ ले तो चंपा थी। कौन थी? चंपा। और ये नरेश दधिवाहन की पुत्री थी चंपा, जिन्होंने प्रथम जैन भिक्षुणी के रूप में जीवन स्वीकार किया। जैन धर्म का प्रसार माना जाता है बिहार से, और महावीर के द्वारा जैन धर्म के प्रचार हेतु एक संघ की स्थापना की गई थी, जो गणों के रूप में संगठित था। और इन गण के प्रधान को गणधर कहते थे। क्या कहते थे? गणधर। ठीक है, ये भी याद रख सकते हो चाहो तो। अब बात आती है जैन धर्म के जो है मान्यताओं की, या जैन धर्म किस आइडियोलॉजी पे काम करता है। तो जैन धर्म में दोस्तों संसार को वास्तविक और शाश्वत माना गया है। इन्होंने कहा संसार है, वास्तविक है, ये बात ठीक है, किंतु निर्माण करता उसका ईश्वर नहीं है। इन्होंने कहा संसार तो है, वास्तविक है, लेकिन इसकी निर्माण करने में ईश्वर की कोई भूमिका नहीं है। ये आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं, है ना। और कर्मवाद और पुनर्जन्म को भी स्वीकार करते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल भरोगे, पुनर्जन्म होगा, 7 जन्मों तक जो है आपके पति पत्नी एक ही रहेंगे, कसम खा लो, वचन ले लो। इसको मानते हैं, आत्मा को भी मानते हैं, लेकिन ईश्वर को नहीं मानते। इसलिए इनको कहा गया है कि जैन धर्म जो है अनीश्वरवादी धर्म है। कैसा? अनीश्वरवादी धर्म परंपरा है। ईश्वर में इनकी कोई आस्था नहीं है, जबकि आत्मा में भी विश्वास रखते हैं, पुनर्जन्म में भी, कर्म में भी, है ना, कि कर्मवाद भी होता है। जैन धर्म में दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बीपीएससी 67 में पूछा गया कि स्यादवाद की अवधारणा किस जो है धर्म में मिलती है। तो स्यादवाद जो अवधारणा है वो जैन धर्म की है। और स्यादवाद का तात्पर्य होता है कि किसी वस्तु के गुण को समझना, उसे समझाना और अभिव्यक्त करने का सापेक्षिक जो सिद्धांत है वो स्यादवाद है ना।
यानी कोई भी जो वस्तु है उसका गुण क्या है, उसको समझना, समझाना, अभिव्यक्त करना, उसका जो सापेक्षिक सिद्धांत है वो स्यादवाद कहलाता है। और स्यादवाद किससे संबंधित है? जैन धर्म से दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध में व्यापक अकाल पड़ा और आचार्य भद्रबाहु के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य सहित अनेक जैन भिक्षु दक्षिणी भारत चले गए। कहां चले गए? दक्षिण भारत। और ये भी मैंने कहां बताया है? श्रवण बेलगोला। आपसे यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है कि किस मौर्य शासक के समय जो है मगध में व्यापक अकाल पड़ा या बिहार में व्यापक अकाल पड़ा? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय पड़ा था। और जिस समय ये अकाल पड़ा, बिहार में इतनी ज्यादा बुरी स्थिति हुई कि जो जैन धर्म के अनुयायी थे, इसमें आचार्य भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ तो चले गए उस जगह को छोड़ के, यानी बिहार को छोड़ के चले गए। और इन्होंने अपने जीवन यापन के लिए वस्त्र धारण करना बंद कर दिया और ये दिगंबर कहलाए। ये नग्न अवस्था में रहते थे। आपने देखा होगा कि कुछ जैन भिक्षु जो हैं कपड़े नहीं, कच्छा भी नहीं पहनते, है ना, अंग वस्त्र भी नहीं रखते, तो वो नग्न अवस्था में रहते हैं, दिगंबर कहलाते हैं। और दिगंबर का शाब्दिक अर्थ होता है दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो। क्या हो? दिशाएं जिनका वस्त्र हो, यानी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण गुंजित धरणित अंबर सारा, पे 70 वर्ष बीतने आए हुए देश आजाद हमारा। तो ठीक वैसे ही है, दिशाएं ही इनका वस्त्र है। इनको कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से जो दिशाएं हैं वही इनका वस्त्र है, इसलिए दिगंबर हैं। किसके नेतृत्व में है? आचार्य भद्रबाहु के। कहां चले गए? 12 वर्ष का अकाल पड़ा तो ये दक्षिण में चले गए। लेकिन एक दूसरे भी एक आचार्य थे जिनका नाम था स्थूल भद्र। क्या नाम था? स्थूल भद्र। ये स्थूल भद्र के नेतृत्व में कुछ अनुयायी मगध में ही रहे। बोले कुछ भी हो जाए, कितना ही अकाल पड़ जाए, कितनी समस्या आ जाए, हम अपना जन्म स्थली, कर्म स्थली को नहीं छोड़ेंगे, हम तो यहीं रहेंगे। और जो लोग मगध में ही रह गए दोस्तों, वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। कौन से वस्त्र? श्वेत वस्त्र। तो इसके कारण ये कहलाए श्वेतांबर। ठीक है, तो स्थूल भद्र के अनुयायी मगध में ही रहे, श्वेत वस्त्र धारण करे तो श्वेतांबर कहलाए। भद्रबाहु के नेतृत्व में जो लोग दक्षिण में चले गए और उन्होंने कोई वस्त्र धारण नहीं किया, नग्न अवस्था में रहे, उन्होंने कहा जो है जो दिशाएं ही हमारा वस्त्र है, वो दिगंबर कहलाए। अब क्या हुआ? 12 वर्ष का समय बीत गया दोस्तों, और जो दिगंबर भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोग थे, वो 12 वर्ष बाद जब वापस आए मगध में, तो मगध में आने के बाद इनका झगड़ा हो गया। किससे? भद्रबाहु के नेतृत्व वाले जो अनुयायी हैं उनका झगड़ा हुआ स्थूल भद्र से, यानी श्वेतांबर और दिगंबर में लड़ाई हो गई। किस बात पे हुई? इन्होंने कहा कि महावीर स्वामी का ईश्वरीय और मानवीय सत्ता तथा संघ में प्रवेश। तो इनमें जो एक थे वो तो कहते थे कि महावीर स्वामी हैं वो भगवान हैं। ये क्या कह रहे हैं? एक तो कह रहा है कि महावीर स्वामी भगवान हैं तो हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। एक कह रहे हैं कि वो एक मानवीय सत्ता है, हम उनकी पूजा नहीं करेंगे। हुआ क्यों ऐसा? क्योंकि महावीर स्वामी तो खुद ही ईश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन उनके अनुयायी कह रहे हैं कि वो जो है भगवान है, ईश्वरीय सत्ता है। तो इसलिए दिगंबर और श्वेतांबर में आपस में विवाद हो गया, और ये विवाद इतना बढ़ गया कि जैन धर्म का 2 भागों में विभाजन हो गया। एक कहलाया श्वेतांबर, यानी जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और ये किसके अंडर आए? तो स्थूल भद्र के। तो से श्वेत, से स्थूल भद्र। दिगंबर किसके अंडर आए? भद्रबाहु के अनुयायी, जो दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं, नग्न रहते हैं। तो इस तरीके से जो है इनका विभाजन हो गया श्वेतांबर और दिगंबर में। एक क्वेश्चन बिहार में पूछता है कि जैन धर्म के मुख्य प्रमुख केंद्र क्या थे? तो मथुरा और उज्जैन जैन धर्म के प्रमुख केंद्र के रूप में जाने गए। महावीर स्वामी ने दोस्तों जो जैन धर्म के प्रचार हेतु प्राकृत भाषा का प्रयोग किया, क्योंकि ये आम जनता की समझ में आ जाने वाली भाषा थी।
और इससे ज्यादा से ज्यादा जो है लोग जुड़ पाए, जो पढ़े लिखे हैं वो भी, जो अनपढ़ हैं वो भी। तो आम जनता को ज्यादा जोड़ने के लिए इन्होंने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। और जो जैन धर्म ग्रंथ लिखे गए वो अर्धमागधी भाषा में लिखे गए। कौन सी? आधी मगधी भाषा में लिखे गए। ठीक है। लेकिन कालांतर में आप देखोगे कि संस्कृत का प्रयोग भी इन्होंने करना शुरू किया। जब महावीर स्वामी नहीं रहे तो उनके शिष्यों ने जो है संस्कृत का प्रयोग भी करना शुरू किया। और कल्पसूत्र की जो रचना हुई, मैंने पहले भी बताया है कि जो भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना की है ये संस्कृत में की है। कौन सा है? संस्कृत ग्रंथ है ये कल्पसूत्र। इसमें क्या लिखा गया है? तो इसमें जितने भी जैन तीर्थंकर हैं उनके बारे में इसमें वर्णन है। तो संस्कृत का प्रयोग भी आप देखोगे जैन धर्म के प्रचार जो है किया, लेकिन महावीर द्वारा जो प्रचार किया गया है वो प्राकृत भाषा में है और अर्धमागधी भाषा में अभिलेख है। उनके अनुयायियों ने संस्कृत का प्रयोग भी किया है और कल्पसूत्र उसका उदाहरण है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब बात आती है कि यहां से क्वेश्चन और क्या बनता है। तो जैन संगीति से क्वेश्चन बनता है। जैन संगीतियां हुई हैं प्यारे बच्चे 2, तो इजी है। बौद्ध संगीति तो 4 है, मैंने ट्रिक बता दी। बौद्ध जैन संगीतियां 2 ही है। एक हुई पाटलिपुत्र में, एक हुई वल्लभी में। पाटलिपुत्र बिहार में है, राजधानी थी पाटलिपुत्र, और वल्लभी गुजरात में है। तो पहली जो हुई है ये इसकी अध्यक्षता करी स्थूलभद्र। स्थूलभद्र किससे संबंधित है? श्वेतांबर, है ना, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। कौन सी ईस्वी में हुआ है? 300 ईसा पूर्व में। कार्य क्या हुए हैं? संबंधित तथ्य लिख लीजिए, कार्य लिख लीजिए। तो बिखरे व लुप्त ग्रंथों का संचयन हुआ और 12 अंकों का प्रणयन हुआ। पहला काम तो ये हुआ है इसमें। और इसी वाली जो जैन संगीति है, इसी में जैन संप्रदाय का 2 भागों में विभाजन हुआ। एक था दिगंबर और एक था श्वेतांबर। दिगंबर जो नग्न रहते थे भद्रबाहु के नेतृत्व में, श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे स्थूलभद्र के नेतृत्व में। तो पहली जैन संगीति जो पाटलिपुत्र में हुई है बिहार में, और स्थूलभद्र ने इसकी अध्यक्षता की दोस्तों। इसमें दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजन और 12 अंकों का प्रणयन किया गया है, ये याद रखेंगे। फिर दूसरी संगीति हुई है वल्लभी गुजरात में। इसकी अध्यक्षता की देवादि क्षमा श्रवण ने। ये श्वेतांबर जो है आचार्य थे, देवादि क्षमा श्रवण भी और स्थूलभद्र भी। तो किसी दिगंबर ने जो है अध्यक्षता नहीं की, ये आप देख पाएंगे। ये कब हुई है? तो 512 ईस्वी में हुई है, 512 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ? जो बिखरे ग्रंथ थे उनका क्रम अनुसार संकलन और प्रणयन किया गया जैन संगीति नंबर 2 में। ठीक है। अब बात आती है भाई जैन धर्म के तीर्थंकरों से क्या क्वेश्चन बनता है। तो एक तो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया, ऋषभनाथ याद रखेंगे जो संस्थापक हैं। और कभी कभी पूछता है कि इनके प्रतीक चिन्ह क्या हैं, मतलब किस जो है आचार्य को किस प्रतीक चिन्ह से संबोधित किया जाता है या किससे रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों। तो ऋषभनाथ इंपॉर्टेंट है बैल से, अजीतनाथ इंपॉर्टेंट है हाथी से, सुपार्श्वनाथ है स्वास्तिक से सुपार से स्वास्तिक, मल्लीनाथ है कलश से, पार्श्व है तो इसमें क्या उड़ रहा है? सांप सा उड़ रहा है। सांप का पद ऐसे ही होता है ना। तो ये कौन है? पार्श। तो पार्श में सर्प। महावीर सिंह। ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। अब आप इसमें क्या समझ पा रहे हो दोस्तों? इसमें आप समझ पा रहे हो कि तीर्थंकरों से उनके प्रतीक चिन्ह के बारे में पूछता है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने रेड कर दिए हैं। महावीर स्वामी 24 में है, इंपॉर्टेंट है, प्रमुख है। पार्श्वनाथ का है सर्प, मल्लीनाथ का है जो है कलश, सुपार्श्वनाथ का है स्वास्तिक, पदम प्रभु का है कमल, अजीतनाथ का है हाथी, संभवनाथ का है अश्व, ऋषभनाथ का है बैल। इसमें जो रेड है इनको आप याद कर लेंगे। क्रम भी मैंने कुछ कुछ के लिख दिए हैं। क्रम से क्वेश्चन आता है तो महावीर 24वें, पार्श्वनाथ 18वें, मल्लीनाथ 17वें, सुपार्श्वनाथ 14वें, ऋषभनाथ पहले। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ने पता होने चाहिए, बाकी तो फिर 24 है।
अब आता है जैन धर्म के 5 व्रत। जैन धर्म के 5 व्रत दोस्तों कौन कौन से हैं? ये जैन धर्म के 5 व्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये जैन धर्म में नैतिक आचरण के पालन के लिए 5 व्रत अपनाए गए, जिनको पंच महाव्रत कहा जाता है। और ये पंच महाव्रत कौन कौन से हैं? अहिंसा यानी हिंसा नहीं करनी चाहिए, मारपीट मत करो, गांधी जी भी इससे प्रभावित थे। सत्य यानी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अस्तेय इसका मतलब है चोरी नहीं करना। अपरिग्रह संपत्ति अर्जित नहीं करना। ब्रह्मचर्य इंद्रियों को वश में करना। ठीक है। जैन धर्म के अंतर्गत इन 5 महाव्रतों के अतिरिक्त 3 गुणव्रत तथा 4 शिक्षा व्रत के पालन व अनुकरण पर भी महत्व दिया गया। 3 अणुव्रत भी हैं। ठीक है। तो जैन धर्म के 3 रत्न भी हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है। त्रिरत्न तो ये है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, है ना। तो शिक्षाओं से संबंधित त्रिरत्न का सिद्धांत है, जिसे 3 जौहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 3 जौहर। और ये क्या है 3 जौहर? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान का क्या मतलब है? यानी वास्तविक ज्ञान। ठीक है। सम्यक ज्ञान यानी वास्तविक ज्ञान। सम्यक दर्शन यानी ज्ञान के प्रति श्रद्धा। सम्यक आचरण अर्थात अहितकर कार्यों का निषेध और हितकारी कार्यों का आचरण। ऐसे कार्य नहीं करने हैं जो हितकारी नहीं है, किसी का अहित कर सकते हैं, उनको मत करिए, है ना। वास्तविक ज्ञान प्राप्त कीजिए, ज्ञान के प्रति श्रद्धा रखिए, अहितकर कार्य मत करिए, हितकारी कार्यों का आचरण करिए, ऐसा इसमें लिखा गया है। और इन तीनों में भी सर्वाधिक महत्व अगर किसी को दिया गया तो वो दिया गया सम्यक आचरण को। ठीक है। तो सर्वाधिक महत्व है सम्यक आचरण को, ये बात भी ध्यान रखेंगे जैन धर्म के बारे में। तो इतनी महत्वपूर्ण चीजें थी जो जैन धर्म के बारे में आपको पता होनी चाहिए। बाकी मैं इसके लिए आपको PYQ तो ऑलरेडी करवा चुका हूं। कौन से? इम्तियाज अहमद, है ना। इम्तियाज अहमद की पूरी बुक के PYQ करा चुका हूं। डिटेल डिस्कशन है, तो वो आप जरूर देख लीजिए, ताकि आपके कोई भी डाउट है तो वो क्वेश्चन के साथ साथ जो है सॉल्व हो जाए। तो डिटेल डिस्कशन भी आपने देखना है दोस्तों, इम्तियाज अहमद की प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहां आपको मिल जाएगा। बाकी कल की क्लास और कल होगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना। और चैनल को लाइक और शेयर करते रहिए। बाकी पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।